और डालो चैप्टर डालो, एवरेज, औसत। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। 50 परिणामों का औसत 30 परिकलित किया जा गया था। 30 परिकलित किया गया था, लेकिन बाद में यह पता चला कि गलती से परिकलन के समय 73 के बदले 33 ले लिया गया। 73 के बदले 33 ले लिया गया था, तो सही औसत क्या होगा? तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो, बताओ किसका कितना है? 30 संख्याओं का जो है, 50 संख्याओं का जो एवरेज है, संख्या का औसत है भाई 30। मगर जब ये 30 लिया जाता है तो 30 में क्या है कि 30 में 73 जुड़ा हुआ है। ठीक, अब उसने क्या किया है कि 73 उसको जोड़ना था, मगर जोड़ दिया है कितना? 30 जोड़ दिया है। कितना जोड़ दिया है? 73 जोड़ना चाहिए था। जब ये औसत ले रहा था 50 लोगों का तो 73 ले रहा था, मगर उसने जोड़ दिया है गलती से 30। 33 है, तो 33 है भाई। तो 33 उसने गलती से क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। तो इसका मतलब औसत क्या हो गया भाई? 73 लिखना था, 33 कर दिया, तो औसत क्या हो गया? कम हो गया। औसत क्या हो गया? कम हो गया। तो भाई कितना कम हो जाएगा? अब इसमें देखेंगे कितना कम हो जाएगा। तो जब इसको घटाओगे तो आएगा कितना? 40। मगर 40 वो संख्या होगी, 40 नंबर में भी कम हुआ। मगर अभी हमको ये नहीं पता कि औसत में कितना जोड़ा जाएगा। ठीक, 40 वो नंबर था जो अभी और जोड़ना चाहिए था, मगर हमें क्या क्या अभी ये नहीं पता कि औसत में कितना जोड़ा जाएगा। तो भाई औसत कितना हो जाएगा इसका? 40/50। इतना और जोड़ना चाहिए था, तो हो जाएगा 40/50। इससे इसको काट दोगे, 5 है 40, यानी 0.8। औसत और बढ़ जाएगा। अगर 40 इसमें और जोड़ दिया जाएगा तो औसत में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 0.8 की। तो औसत कितना था? 30, और 0.8 और जुड़ जाएगा, 0.8। तो हो जाएगा कितना? 30.8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए थे। गलतियां सुधारने के बाद औसत है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का कहता है 40 छात्र है ना,
40 छात्र हैं, 40 छात्रों का औसत दिए है 72। अब वह कहता है 3 अंक ऐसे हैं, कौन कौन से? 64, 62 और 84। इनकी गलती से ये ले लिए गए थे। मतलब क्या है कि जब 40 छात्रों का जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? 40 छात्रों का औसत अंक यानी अंक, जब 40 छात्रों के अंक जोड़े गए तो क्या हुआ कि उनको जोड़ना चाहिए था 64, 62 और 84, मगर गलती से क्या कर दिया, उसने जोड़ दिया 68, 65 और 73। तो हम ये देखेंगे कि गलती कितनी हुई। ठीक, गलती कितनी हुई। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बढ़ी या घटी। तो जोड़ो भाई, कितना हो जाएगा? 4 2 6 4 10, 8 6 14, 14 6 20 1 21, है ना? इसको जोड़ो, 5 3 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 14 6 20। तो भाई देखो, अब 40 छात्र को जब अंक उसने जोड़े तो उसने क्या किया कि 206 जोड़े, है ना? जबकि जोड़ना चाहिए था कितना? 210। इसकी जगह पे इसको जोड़ दिया है, तो यानी कि इसका योग हुआ 206 और जोड़ना चाहिए था 210। तो कितने का अंतर हो गया है? 4 का। यानी 4 अंक और क्या होना चाहिए थे? जुड़े होने चाहिए थे। 4 अंक और जुड़े होने चाहिए थे बटे 40। यानी ये क्या हो जाएगा? 4 अंकों से इसका औसत निकल आएगा 0.1। ये क्या होना चाहिए था? औसत में और जुड़ा होना चाहिए था। तो औसत बराबर, नया औसत बराबर, या शुद्ध औसत जो भी लिखना चाहो, 70 प्लस का 0.1, 72 था। तो भाई यहाँ पे 72 था, तो 72.1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 100 चीज़ों का औसत 46 है। बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया था और 43 को 34 पढ़ लिया था। 16 को गलती से 61 पढ़ लिया था और 43 को 34 पढ़ लिया था। यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। तदनुसार सही औसत कितना था? भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बताया है? 100 चीज़ों का औसत जो है, 100 चीज़ों का औसत जो है 46 है। फिर वो कहता है कि 16 की जगह 61 लिख लिया है और 43 की जगह 34 ना। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई जोड़ना है या घटाना है। भाई जोड़ो इनको, 6 3 9 और 4 1 5, और यहाँ हो गया 4 1 5 6 3 9। उसने क्या किया है कि 16 की जगह 61 ले लेता है और 43 की जगह 34 ले लेता है। यानी टोटल जोड़ देता है, जोड़ना चाहिए था 59 मगर जोड़ देता है कितना? 95। यानी उसमें क्या है, 46 जो औसत है उसमें क्या है? एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको घटा दोगे। घटाओ भाई, 95 माइनस का 59 कितना आएगा?
36। अब भाई 36 आएगा 100 चीज़ों में, तो औसत में कितना घटेगा ये? 36/100, यानी 0.36। तो अब ये औसत क्या होना चाहिए यहाँ पे भाई? इसका अगर जोड़ रखा है तो इसमें क्या औसत में क्या होना चाहिए? घट जाना चाहिए। तो हम औसत में घटा देंगे भाई। का औसत बराबर हो जाएगा 46 माइनस का 0.36। घटा दो भाई, कितना आ जाएगा? 45.64 इतना आएगा। अब ये आएगा 100 चीज़ों का औसत आएगा। तो हम इससे यहाँ से योग तो निकाल सकते हैं ना, हमें योग पता होना चाहिए। तो 100 चीज़ों का योग कितना हो जाएगा? योग का मतलब हो जाएगा 100 का मल्टीपल, 45.64 इंटू 100 हो जाएगा कितना? 45.64। अब हमें योग पता हो गया। अब हमें कर सकते हैं हम 90 चीज़ों का 100 की जगह कितनी चीज़ें थी? 90 चीज़ों का औसत बराबर होगा 45/64/90। काट दोगे इसको तो आएगा कितना? 50.7। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 और 3 की पावर 90 का अंकगणितीय माध्य क्या होगा? तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। आप सबसे पहले ये बता दो औसत का फार्मूला क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है? औसत बराबर पदों का योग कितना हो जाएगा? 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90 बटे 3 से 3 उड़ा दो, 3 कॉमन ले लो उससे, तो बचेगा कितना? 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89, और 3 से उड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा? औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। औसत 3 रन बढ़ जाता है 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो उसने कहा है कि 17वीं पारी में वो बनाता है कितने रन? 87। देखो दो तरीके से बताया दे रहा है। 17वीं पारी में वो बनाता है, 17वीं पारी में बनाता है कितने रन? 87 रन, जिससे क्या होता है कि वो 3 रन उसका बढ़ जाता है। तो हम ये मान लेते हैं कि इससे पहले 16 पारी उसने खेली होंगी। कितनी पारी खेली होंगी? 16 पारी। इससे पहले जो है उसकी 16 पारी रही होंगी।
तो 16 पारी में मान लो कि उसका औसत रहता होता है x। 16 पारी में औसत, यहाँ लिख लो माना, तो 16 पारी में औसत उसका रहा है x। ठीक, अब वो 17वीं पारी आ गई इसमें, यानी प्लस का एक और 17वीं पारी आ गई, 17वीं पारी आ गई। तो अब बताओ 16 पारी में अगर उसका औसत रहा होगा x, तो योग कितना रहा होगा? 16x। ठीक है ना। अब 17वीं पारी आ गई तो उसका योग कितना रहा होगा? 16x, तो 16 तक रहा होगा। और 17वीं पारी में हो गया 16 पे 17वीं पारी, योग लिख लो यहाँ पे, योग 16x तो पहले से रहा है 16 तक में, अब रहा होगा 17वीं पारी का, यानी 87 और जुड़ गया। ये क्या हो गया? योग हो गया। तो 16x बटे 87 अपान 17, ये क्या हो जाएगा? 17 पारी के बाद का औसत। तो औसत क्या हो गया? 3 बढ़ गया, यानी x प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर दो तो x का मान तुम्हारा निकल आएगा। भाई निकालते हैं क्वेश्चन को। 16x प्लस का 87, देखो ये बिल्कुल बेसिक है, एक एक स्टेप बढ़े हो, कहीं गलत नहीं हो सकता है। बटे 87, 17 से काटोगे 17x और 17 ठीक 51 हो गया। 17x इधर आ जाए या 16x उधर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 51, इधर आ गया तो 36। तो भाई पहले था 36, बाद में 3 बढ़ गया तो यहाँ पे हो गया 39 आंसर। ये पूछा गया। अब देखो सेकंड टाइप से भी देख लो, ये तुम्हारा बेसिक हो गया। सेकंड टाइप से भी देख लो, इस तरह करना नहीं है, केवल तुम्हें पता होना चाहिए कि कभी कुछ ना आए तो बेसिक कर सको। भाई वो 17वीं पारी में बनाता है कितने रन? 87, और 3 रन प्रति औसत से बढ़ जाता है। तो इससे यानी 17 तिक कितना बढ़ जाएगा? 17 तिक 51। भाई अब इतना ही करना पड़ेगा, अगर 60 करना है तो फिर तो कैलकुलेशन ऐसे करनी पड़ेगी। कितना कम हो जाता है? 36। तो ये रहा है तुम्हारा 16 पारी तक। भाई 87 था, 87 से बना, और 17वीं पारी में उसने क्या किया? 3 बढ़ गया, तो 17 तिक 51, तो ये हो गया कितना? 16वीं पारी तक का औसत। अब बस 17वीं पारी का पूछे तो 17वीं पारी में कितना बढ़ जाता है? 3 बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी यहाँ से तुम कर सकते थे। 36 प्लस 3 यानी 39 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था, शेष 40 ओवर में रन रेट 3.3 था और 3.2 था, शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए? शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य तक पहुंचा जा सके, कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है कि 10 ओवर में वो रहता है कितने रन रेट से? 3.2 से, और उसको 40 ओवर में यानी टोटल 50 ओवर में पहुंचना है 282 रन तक। तो भाई 10 ओवर में अगर वो 10 ओवर में औसत रहता है उसका कितना? 3.2,
तो योग कितना हो जाएगा उसका, कितने रन बनाए उसने, 3.2 इंटू 10 यानी 32 रन। तो 10 ओवर में बनाए 32 रन, और टोटल उसको बनाने हैं कितने, 282, 50 ओवर में, 50 ओवर। तो भाई अब क्वेश्चन में क्या है कि 10 ओवर में तो उसने 32 रन बनाए, तो बाकी के 40 ओवर में बनाने हैं किसको, टोटल यानी 32 सहित 282 रन। ठीक, तो अगले 40 ओवर में उसको कितने बनाने पड़ेंगे, 282 माइनस का 32 यानी 250, यानी 250 उसको रन बनाने पड़ेंगे कितने ओवर में, 40 ओवर। बस अब औसत निकाल देना है, 250 पदों का योग 250 बटे नंबर यानी 40, यहाँ से काट दोगे, 4 छंग 24 और यहाँ बचा 1, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 6.25 रन रेट से उसको 40 ओवर में, अगर टोटल ये 50 ओवर में 282 रन बनाने हैं तो अगले 40 ओवर में उसको 6.25 के रन रेट से रन बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रन का औसत 5 बढ़ जाता है, उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, रनों का वर्तमान औसत कितना है, रनों का वर्तमान औसत कितना है। तो करते हैं क्वेश्चन को, देखो दोनों तरीके से देख लो। बताओ क्वेश्चन क्या है, 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में वो 100 रन बनाता है, तो 10 टेस्ट में उसको मान लो भाई, 10 टेस्ट में, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 टेस्ट में उसका कितना रहा होगा, x रहा होगा, योग कितना हो जाएगा, 10x हो गया। तो भाई 11वें टेस्ट में वो रन बनाता, तो 11 टेस्ट के बाद योग, तो 10x तो पहले था 10 पारी तक, और 11वें पारी में वो 100 रन बना देता है, यानी 10x प्लस 100। अब औसत निकाल दो यहाँ से, औसत बराबर 10x प्लस का 100 बटे कितना हो जाएगा, 11 पारी, यानी 11 बराबर कितना हो जाएगा, औसत से 5 अधिक। सॉल्व कर दो, बस सीधा ये आना चाहिए। और सीधा भी लगा सकते हो, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा बस यहाँ से लिखो कि 11 टेस्ट में वो 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, तो इस जगह से लिखो यहाँ से, कैसे, 11वां टेस्ट बाद योग वो बनाता है 100 रन, तो 11 टेस्ट से पहले 10 टेस्ट रहे होंगे, 10 टेस्ट में वो x की औसत से रन बनाता है, तो योग कितना होगा, 10x प्लस का 100 बटे कितने टेस्ट, 11, औसत में वृद्धि कितनी, x प्लस 5। बस इतिहास सीधा डायरेक्ट रखो यहाँ पे, यहीं से सीखो, सॉल्व करो भाई, 10x प्लस का 100, इससे क्या होगा, कभी गलत नहीं होगा। औसत बराबर क्या होता है, योग पता होना चाहिए, अब बटे उसके नंबर पता होना चाहिए, और औसत में आगे देख लो कितना बढ़ता है या कितना घटता है, तो इससे क्या होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, कभी घटा देगा, कभी होगा कि 2 लोग आएंगे 2 लोग जाएंगे, इसी से आता है सब,
सब लोग, 2 लोग आएंगे चाहे 2 लोग जाएं, चाहे 1 लोग आए चाहे 1 लोग जाए। तो यहाँ क्या है 10x प्लस का 100 बराबर कितना हो जाएगा 11x प्लस का 11 पचे 55। तो x बराबर हो जाएगा 45। तो पहले 45 था, बाद में कितना x प्लस 5 यानी 50। x प्लस 5 बराबर 50 आंसर। तो इस चीज़ का बहुत स्पेशल ध्यान देना है कि देखो औसत क्या होता है योग। तो योग कैसे, योग 11वीं पारी का पता है 100, अब हमें 10 पारी का नहीं पता है, तो 10 पारी का मान लो 10, औसत मान लो x, तो योग कितना हो जाएगा 10x। अब ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, 10x प्लस का 100 यानी ये योग पता होगा 11 पारी का बटे 11 बराबर औसत में कितनी वृद्धि हो जाती है x प्लस 5, यानी x माना था औसत तो x प्लस 5। सॉल्व कर दो सीधा x प्लस 5। अब यहाँ सेकंड तरीके से भी तुम कर सकते हो इसको, मगर यूज करो यही, यहाँ से औसत को लगाओ, कभी गलत नहीं होगा। बताओ भाई क्या है, 11 पारी में 5 बढ़ जाता है, तो 11 में अगर 5 बढ़ेगा औसत तो 11 पचे 55, और कितने उससे बढ़ता है 11वीं पारी में बनाता है 100 रन, और औसत बढ़ जाता है 5 यानी 11 पचे 55। तो 10वीं पारी तक तुमको पता चल जाएगा इससे कितना रहा होगा 45। ये क्या रहा होगा 10वीं पारी तक औसत रहा होगा औसत। तो 11वीं पारी के बाद कितना हो जाएगा, तो 11वीं पारी के बाद औसत कितनी की वृद्धि हो जाती है 5 की यानी 50। अब चाहे तुम जिस तरह से कर लो आंसर।